यदि आपकी धान की अभी बालियां निकलना शुरू हुई हैं, यानी आपकी फसल गाभावस्था में है, तो इस समय एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर के आए हैं जो 5 से 7 क्विंटल तक उपज में फ़र्क ला सकता है, पैदावार को बढ़ा सकता है। यदि आपकी धान की फसल अभी गाभावस्था में है, बालियां निकल रही हैं, दानों का भराव भी हो रहा है, तो इस समय इस कॉम्बिनेशन को आप जरूर यूज करें। इस समय सबसे अधिक अवस्था जब हम बात कर रहे हैं गाभावस्था की, जब हम बात कर रहे हैं दाने भराव की स्टेज की, तो इस समय सबसे अधिक पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। तो सॉइल एप्लीकेशन से कौन सी खाद देना है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे पोटास। पोटास बहुत बढ़िया काम करता है दानों के भराव में, दानों की चमक बढ़ाने में, साथ ही पौधे की रूट, शूट और ग्रेन बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है पोटास यानी पोटेशियम। पोटास, बोरॉन, यूरिया के साथ साथ हम मैग्नीशियम लेने वाले हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन जब हम यूज करेंगे, कब यूज करना है, यह स्टेज 55 दिन से 70 दिन के बीच में मान लीजिए। लेकिन दानों का भराव जब पूरा हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन पर इस खाद देने का कोई भी महत्व नहीं बचता है। तो जब दानों का भराव हो रहा हो चुका नहीं, हो रहा हो, या फिर गाभावस्था में, सबसे बेस्ट स्टेज गाभावस्था, जब बालियां निकल रही हों, गाभावस्था में इस कॉम्बिनेशन का अवश्य इस्तेमाल करें। तो आइए बात करते हैं उस कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम पोटास ले रहे हैं 60% वाली। जी हाँ, हम पोटास की बात कर रहे हैं, जो कि मार्केट में 30 से 35 रुपये केजी के आसपास का रेट देखने के लिए मिलता है। जो पोटास है, जिसे हम पोटेशियम के नाम से भी जानते हैं, 20 से 25 केजी प्रति एकड़ इसका डोज है। और यकीन मानिए, पोटास अकेली प्रयोग करने से 5 से 7 क्विंटल तक का उत्पादन में फ़र्क देखने के लिए मिलने वाला है। इसकी यही स्टेज होती है कि जब दाने भर रहे होते हैं, उस समय पोटास अधिक रिक्वायरमेंट पड़ती है, अधिक मात्रा पर प्लांट को रिक्वायरमेंट पड़ती है पोटास की। तो 20 से 25 केजी पर्याप्त है। और इसके साथ आपको यूरिया लेना है लगभग 25 किलोग्राम। बोरॉन आपको लेना है 400 से 500 ग्राम 20% वाली। बोरॉन चमक बढ़ाने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा काम करती है बोरॉन, तो बोरॉन अवश्य मिला लीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट, यदि आप इस समय मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं ना, केवल 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट फसल को दमदार बनाने में, उपज को बढ़ाने में, हरियाली को लसदार गहरी ग्रीननेस करने में, यदि आपकी फसल में थोड़ा पीलापन है, फुटाव कमज़ोर हैं और फसल कमज़ोर दिख रही है, पीलापन दिख रहा है और दमदार फसल नहीं है, तो मैग्नीशियम सल्फेट 5 केजी अवश्य प्रति एकड़ यूज करना है आपको। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और 1 एकड़ का यह डोज है। 1 एकड़ का खर्चा आएगा 1300 से 1500 रुपये प्रति एकड़ के लगभग। इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने से क्या होगा, सबसे पहले तो पौधे का बहुत बढ़िया विकास होने वाला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होने वाली है, तत्वों को, जो पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में भी यह कॉम्बिनेशन मदद करने वाला है। इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल तब करें जब खेत में पानी बहुत ज़्यादा भी ना भरा हो, मीडियम भरा हो, खूब ज़्यादा भी नहीं, खूब कम भी नहीं, मीडियम पानी हो। पोटास हम यूज कर रहे हैं तो पौधे के विकास में बहुत अच्छा काम करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करने में यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करेगा, तत्वों को उपलब्ध कराने में सहायक होगा, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाएगा और साथ में बालियों के विकास में मदद करेगी, चमक, दानों की क्वालिटी, वजन को बढ़ाने में यह कॉम्बिनेशन अच्छा काम करेगा। जबकि पोटास की कमी के कारण पत्तियां कुछ इस प्रकार की दिखने लगती हैं, गुणवत्ता घट जाती है, उपज घट जाती है और दाने छोटे रह जाते हैं। कम वजन की जो समस्या आती है ना, वो पोटास के ही कारण आती है। आपने देखा होगा कि जब हार्वेस्टिंग हो रही होती है तो फसल तो खूब ज़्यादा निकली, लेकिन दाने उस हिसाब से, यानी हार्वेस्टिंग जब हुई तो उस हिसाब से धान का वजन नहीं आया। तो वजन स्पेशल बढ़ाती है पोटास, और बोरॉन के साथ पोटास जब मिक्स होती है तो बहुत ही लाजवाब काम करती है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाती है, प्लांट जोरदार होता है और बढ़िया तरीके से संभलता है, स्वस्थ विकास, और पोटेशियम से तना मोटा मजबूत भी होता है और स्वस्थ ग्रोथ, स्वस्थ विकास भी पोटास से होता है। जबकि पोटास की कमी आप पत्तियों पर देख सकते हैं, इस प्रकार पोटास की कमी पत्तियों पर दिखती है। किसान कन्फ्यूज होते हैं कि जिंक की कमी है कि पोटास की कमी है। तो इस कॉम्बिनेशन को किसान भाइयों, आप जब गाभ अवस्था में धान की फसल हो तो उस समय अवश्य आप
MOP पोटास का इस्तेमाल करें। यदि अच्छी हरियाली है तो फिर आप यूरिया का डोज 10 से 20 kg के बीच में रख सकते हैं। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट 4-5 kg प्रति एकड़ और बोरॉन, इन सभी को अवश्य यूज करके देखें। इससे फ़ायदा अच्छा होगा, दानों का भराव बहुत अच्छा होगा और पैदावार में कम से कम 7-8 कुंटल का फर्क अवश्य देखने के लिए आपको मिलने वाला है। तो धान की फसल पर ज़्यादा लेट ना करते हुए, जब गाभावस्था में है, जब दानों का भराव शानदार हो रहा हो, तो गाभावस्था में इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप यदि करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको जब हार्वेस्टिंग होगी उस समय देखने के लिए मिलेंगे। तो यदि आपकी धान की खेती है, धान की फसल है, पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, तो उपज बढ़ाने का यह अंतिम मौका है, लास्ट मौका है। अब आप बोलेंगे कि क्या हम स्प्रे 0050 का स्प्रे कर दें, NPK 13045 का स्प्रे कर दें, या फिर 1261 का स्प्रे कर दें बोरॉन के साथ? इससे फ़ायदा होगा तो, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा होना चाहिए। मेन न्यूट्रिशन जड़ों से ही पौधा ग्रहण करता है, तो स्प्रे से आप टेम्परेरी पूर्ति कर सकते हैं। परमानेंटली पूर्ति आपको सॉइल एप्लीकेशन से ही करना है, फेंक करके ही जड़ों के पास ही आपको इस खाद को देना है, वो भी प्रति एकड़ की दर से। यदि जोरदार आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो बाकी हल्के फुल्के रिजल्ट के लिए फिर आप NPK की जो 0050 है बोरॉन के साथ आप स्प्रे करते रहें। उसका रिजल्ट में और इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में फ़र्क आपको बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिलेगा। अब आपकी फसल, आपकी मर्जी और आपके हाथ पर पैदावार है। बाकी आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।